जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते शिर कटु तुमरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन पुरुषों ने सत्संग में जाकर भगवान की कथा और प्रसंग को कभी सुन नहीं पाए, उनके कानों के छेद सर्पों की बिलों के समान हैं। और जिन नेत्रों ने संत सत्पुरुषों के दर्शन नहीं किए, वह नेत्र मोर पंख पर बने नेत्रों के समान हैं, अर्थात अंधे हैं। तथा जो सिर सद्गुरु भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वह सिर कड़वी तंबूरी के समान है। उसमें अहंकार रूपी विष भरी हुई है। चौपाई। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ले प्राणी। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी सुदा दुरस जी समाना। और जिन पुरुषों के हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, वह प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जैसे सत्पुरुषों ने कहा है, माया के पदार्थ मुर्दनी वस्तुएं हैं, उनमें जीवन नहीं है। जिनके दिल में मायावी पदार्थों ने घर किया हुआ है, अर्थात मुर्दनी चीज़ें बसी हुई है, वह मुर्दा है। जीवन भगवान की भक्ति में है। यदि वह नहीं होता तो ऐसा दिल तो शमशान भूमि के समान समझना चाहिए। फिर कहते हैं, जो जीव सत्संग में पहुंचकर भगवान के गुण गायन नहीं करते, उनकी जीभा मेंढक की जीभ के समान है। जैसे मेंढक टैंटे करता रहता है, ऐसे ही वह प्राणी भी व्यर्थ बातों में अपना समय अनमोल समय नष्ट करते रहते हैं। चौपाई। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कर लीला, सुरहित दनुज विमोहनशीला। तथा वह छाती वज्र के समान कठोर तथा निर्दयी है, जो भगवान के चरित्रों को सुनकर प्रसन्न नहीं होती। ए पार्वती, भगवान की लीला सुनो, जो देवताओं को हितकारक और दैत्यों को मोहने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान। संत सभा सुर लोक सम, को न सुने अस जान। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, श्री भगवान की कथा कामधेनु के समान है, जो सेवा करने के सब प्रकार के सुख देती है। और संतों का सत्संग बैकुंठ लोक है, जहाँ वह कामधेनु रहती है। ऐसा विचार कर कौन है जो इसको न सुने, अर्थात सबको सुननी चाहिए। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़भोगी। तन बिन परश नयन बिनु देखा, गहे द्राण बिनु वाश अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जा सुचाए नहीं बरणी। यहाँ शिवजी महाराज पार्वती जी को भगवान के पाने के अंतरीव मार्ग अर्थात सुरत शब्द के अभ्यास की ओर इशारा करते हैं। हे पार्वती, सुरती की चढ़ाई का अंतरीव मार्ग ऐसा है कि वहाँ पैरों के बिना चलना पड़ता है, कानों के बिना सुनना होता है, और हाथों के बिना अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, और बिना मुख के सब रसों को भोगना पड़ता है। वाणी के बिना बोलना पड़ता है, यही सबसे बड़ा योग है। बिना शरीर के सब कुछ छूना है, नेत्रों के बिना देखना है, और नासिका के बिना संपूर्ण सुगंध को ग्रहण करना है। हे पार्वती, इसी अभ्यास योग की सब करनी अलौकिक है, जिसकी महिमा वर्णी नहीं जाती। जब जब होय धर्म की हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं वरणी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और राक्षस नीच अभिमानी बढ़ जाते हैं, वह ऐसी अनीति करते हैं जो वर्णी नहीं जाती।
और ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी को दुख देते हैं, तब तब भगवान अनेक प्रकार के शरीर धारण कर भक्तों का दुख हरते हैं। यही गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्म के उद्धार के लिए शरीर धारण करता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने की मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। जनकपुरी में स्वयंवर के अवसर पर गुरु ही प्रमाण मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धन लीन्हा। गुरु को मन ही मन में प्रणाम करके बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। मन में प्रणाम करने का भाव यहाँ यह है कि गुरु वशिष्ठ जी को ध्यान में प्रणाम किया। श्री आनंद रामायण में से आज आपको मैंने सुनाया है शिव पार्वती संवाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये संवाद सुनकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी संवाद सुनने के लिए, चौपाइयाँ सुनने के लिए, दोहे सुनने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। मैं आप लोगों को इसी तरह से आगे और भी पढ़ के सुनाऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।